माशाल्लाह इस पौधे के ऊपर लीमू जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और उस सीज़न में लगते हैं जब लीमू की ज़रूरत होती है। डरा दिया था उसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, खुशामदीद कहते हैं आपको आज के व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गार्डनिंग का सीज़न जो जा रहा है, गार्डनिंग के सीज़न के हवाले से आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एयर लेयरिंग का एक मज़ेदार सा प्रोसेस। किसी भी पौधे के साथ आप एयर लेयरिंग करके काफ़ी सारे पौधे जो है एक से बना सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है आपके साथ शेयर करेंगे। अमरूद के हमारे बाग में इन दिनों माशाल्लाह अमरूद जो है वो पके हुए हैं और भाई मुबारक देखिए खा रहे हैं अमरूद माशाल्लाह। ये सूरत हाल है अमरूदों की, जो परिंदों के हाथ आ जाए वो और जो हमारे हाथ आ जाए वो इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते परिंदे जो है वो कंफर्म अटैक कर देते हैं और हमारी नज़र जो है वो बाद में पड़ती है। परिंदे जो है वो अमरूदों पे काफ़ी नज़र रखते हैं। अलबत्ता खाने में ये अमरूद बहुत मज़ेदार होते हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। हमारे पास ये सीडलेस लेमन का पौधा जिसका प्रोग्राम है आज हमारा लेयरिंग करने का। एयर लेयरिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैंची, इस तरह की पॉलीथीन शीट जो कि ऑलरेडी यूज़ में है, पाइप से कटी हुई। इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस तरह काट लेंगे। हेल्पर के बगैर ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता। और मिट्टी जो हमें इस्तेमाल करनी है एयर लेयरिंग के लिए वो इस तरह की नमी वाली और बल टाइप मिट्टी होनी चाहिए। इसमें से पौधा जो है जल्दी न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेगा और जड़ें बनाना शुरू कर देगा। एयर लेयरिंग का मेन मकसद यही होता है कि टहनी जो है वो जड़ें बनाना शुरू कर दे और उसके बाद उस टहनी को काट के आप कहीं भी पौधे की शक्ल में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें ख्याल रखना है एयर लेयरिंग करते हुए वो टहनी का ख्याल रखना है। टहनी जो है इस तरह कुछ पकी हुई होनी चाहिए। अगर टहनी इस तरह कच्ची होगी, इस कलर की होगी, उसके ऊपर एयर लेयरिंग का कोई फायदा नहीं है। यानी इसे आप मैच्योर टहनी कह सकते हैं। टहनी पे हल्की सी छाल के ऊपर जो है वो कट लगाएंगे और उसकी छाल जो है वो उतार लेंगे। हर तरफ से। वैसे तो इसके लिए कटर भी मिलते हैं मगर हम यहाँ पे छुरी की मदद से गुजारा कर रहे हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास औजार वगैरह हों तो ही आप काम कर सकते हैं। इस तरह काम करके बताने का मकसद ये था कि इस तरह से भी एयर लेयरिंग जो है वो चल जाती है, कामयाब है इंशाल्लाह। एक पीस लिया यहाँ पे एलोवेरा का, एलोवेरा लीफ का, जिसका सिर्फ लिक्विड फ्लूइड जो है वो इसके ऊपर रब करना है। नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है पॉलीथीन पे मिट्टी भरने का। मिट्टी हम इतनी सी लेंगे जो टहनी को हर साइड से कवर कर ले और शापर से बाहर भी लीक ना हो। और कुछ इस तरह से टहनी के गिर्द मिट्टी लपेटने के बाद ऊपर पॉलीथीन बैग जो है वो लपेट लिया जाएगा। कोशिश ये करें कि पॉलीथीन की जो ओपन साइड है वो ऊपर की तरफ रहे, यानी आसमान की तरफ, ताकि एक तो उसमें से मिट्टी वगैरह गिरने का डर नहीं रहता और दूसरा अगर बारिश वगैरह होती है तो उस जगह से पानी जो है वो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है दोबारा। पॉलीथीन लपेटने के बाद धागे से दोनों साइड्स को अच्छी तरीके से बांध देंगे। धागा ज़रा अच्छे तरीके से टाइटली बांधेंगे उसके ऊपर, ताकि अंदर से मिट्टी जो है वो बाहर ना गिरे। और मिट्टी जो है वो भी टहनी के साथ अच्छी तरह चिपकी रहे ताकि जड़ जो है वो जल्दी निकाल ले। अल्हम्दुलिल्लाह एक टहनी पे हमारे जो एयर लेयरिंग हो गई है। हमारा प्रोग्राम इस पौधे की काफ़ी सारी टहनियों पे एयर लेयरिंग करने का है। माशाल्लाह इस पौधे के ऊपर लीमू जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और उस सीज़न में लगते हैं जब लीमू की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी ज़्यादा सी हम लेयरिंग करेंगे और ज़्यादा से पौधे इसके बढ़ाएंगे ताकि
जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इसके लीमू जो वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। बाकी मोहल्ले में भी लोगों को ज़रूरत होती है वो भी ले जाते हैं, और भी किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आम ठंडे मौसम में तो लीमू की इतनी ज़रूरत नहीं होती, जो आम रूटीन में आपको बाज़ार से पौधे मिल जाते हैं उनको ठंडे मौसम में भी लीमू लग जाते हैं। यानी गर्मी के मौसम में शिकंजी वगैरह बनाने के लिए, समझ तो आप गए होंगे। और एयर लेयरिंग लेमन के अलावा हमने मजीद पौधों को भी कर लिए। ये तकरीबन 2 साल से पौधा यहाँ पे लगाया हुआ है माल्टे का, जिसके ऊपर बड़ा अच्छा फल लगता है, लेकिन यहाँ पे ज़रा साया बन जाता है घर का ज़्यादा, इसलिए पौधे के चलने के बाद हमने इससे भी कर लिया एयर लेयर। ये देखें, यहाँ से भी हमें एक और पौधा मिल जाएगा। इसके अलावा भी टहनियों के ऊपर की जा सकती है, लेकिन एक पौधा फिलहाल हम इससे बना के उसके बाद इंशाल्लाह जो है मजीद इससे बनाएंगे, ताकि ज़्यादा एयर लेयरिंग करके ये ना हो कि पौधा जो है उसको नुकसान पहुँचे। और ये एयर लेयरिंग सिर्फ सिट्रस फैमिली के लिए नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सभी पौधों के ऊपर जो है वो कामयाब है। जैसे हमारे पास ये लगा हुआ आलू बुखारे का पौधा, इसके ऊपर भी हमने एयर लेयरिंग कर ली है, वो देखिए सामने। और इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और हमें पौधे मिल जाएंगे इजाफी जहाँ जहाँ हमने की है एयर लेयरिंग। गार्डनिंग का जो शौक इस तरह की छोटी छोटी जगहों पे पूरा हो सकता है, वो इस तरह की खुली जगहों पे कम ही होता है। इतने खुले खेत और इतनी सारी कच्ची जगह होने के बावजूद बच्चों ने जी यहाँ पे गार्डनिंग की हुई है। धनिया लगा हुआ है, एलोवेरा लगा हुआ है, उसके बाद वो देखे टमाटर भी लगाए हुए हैं गमलों में। वैसे तो ये पौधे नर्सरी से जो 100, 150, 200 या 500 रुपये तक जो है पौधे मिल जाते हैं, लेकिन खुद से एयर लेयरिंग करने का मकसद ये था कि एक तो पैसों की बचत होती है और दूसरा हमें अपनी ज़रूरत का, अपनी पसंद का फल जो है वो मिल जाता है, बजाय इसके कि हम 2 साल 3 साल इंतज़ार करें पौधे के बड़े होने का, उसके बाद उसके ऊपर फल लगे तो फिर बाद में हमें पता चला कि हमारी उस उम्मीद के मुताबिक पौधा नहीं था। इसलिए एयर लेयरिंग उन पौधों पे की जाती है जो आपको पसंद होते हैं, जो पौधे आप समझते हैं कि आगे चल के हमें फ़ायदा दे सकते हैं, उस तरह के पौधों पे एयर लेयरिंग का फ़ायदा होता है। इसीलिए हमने भी एयर लेयरिंग कर ली है। एक तो आलू बुखारे के पौधे, उसके बाद माल्टा और लेमन के पौधों पे काफ़ी सारी। अब आए हैं हम अपने गार्डन में। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हमने यहाँ लोकाट के पौधे ऐड किए थे। एक दफ़ा उस पर नज़र मारते हैं और दूसरा आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं अपने इन पौधों की। बहुत से व्यूअर्स कह रहे थे कि यहाँ पे आम वगैरह के पौधे लगाएं, तो आम के पौधे भी माशाल्लाह काफ़ी सारे लगे हैं, और सिर्फ काफ़ी सारे पौधे ही नहीं बल्कि काफ़ी सारी इकसाम के पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं माशाल्लाह। आम की 4-5 किस्मों के पौधे यहाँ पे माशाल्लाह लगाए हुए हैं। और ये पौधा जो लगा हुआ है ये है जी लीची का। व्यूअर्स हमारे हमें ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि लीची वगैरह का पौधा भी लगाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लीची भी लगी हुई है हम पे गार्डन में। बस इसका फल जो है वो थोड़ा लेट मिलता है। लीची के पौधे को तैयार होने में तकरीबन, यानी फल देने में तकरीबन 4 से 5 साल लग जाते हैं मिनिमम, और प्रोफेशनली अगर इसको देखा जाए तो 7 साल में पौधा जो है वो प्रॉपर तरीके से फल देता है, यानी जिससे आप मार्केट में बेच के मुनाफा बख्श फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वैसे जिन लोगों ने टाइम से लगा लिया है लहसुन और सब्जियां वगैरह, ये देखें आलू लगे हुए हैं, वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन हमने जो अपने फार्म हाउस पे लगाए हुए आलूओं का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। और लहसुन जो है वो भी बिल्कुल छोटा छोटा है वहाँ पे, ये फुली ग्रोन हो गया। बस अब इसके नीचे लहसुन बनना, फिर इसे उखेड़ लिया जाएगा। इस लेन में लगाए थे अपने लोकाट के पौधे हमने रात को, और लोकाट के पौधों से पहले ये देखें, ये है पपीते का पौधा, और माशाल्लाह इसे फूल लगना शुरू हो गए हैं। अभी 4-4.5 फुट इसकी हाइट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी फल देना शुरू कर दिया माशाल्लाह। वैसे ये पपीते की वो किस्म है जो सोलो में फल दे देता है। मोस्टली पपीते के जो पौधे होते हैं वो डबल करके लगाए जाते हैं पोलिनेशन के अमल के लिए, फिर जाके वो फल देते हैं। ये पपीते की एक ऐसी किस्म है जिसे अकेले यानी सोलो में भी फल लग जाता है माशाल्लाह। बिल्कुल पतला सा इसका तना है, सिर्फ बेस इसकी हल्की सी मजबूत हुई है, लेकिन जो ऊपर पपीते लगते हैं इस पौधे के तब वो काफ़ी हैवी होता है। अब देखेंगे इसका क्या बनता है, आहिस्ता आहिस्ता फल जब बनेगा फिर ही पता चलेगा पौधा गिरता है या इसके साथ साइडों पे टेकें लगानी पड़ती हैं हमें। यहाँ पे फालसे के पौधे, ये सारे फालसे के पौधे भी फार्म हाउस पे जो अपनी फालसे की पनेरी बनाई थी उसी से शिफ्ट किए हैं माशाल्लाह, और सारे के सारे पौधे चल गए हैं सिवाय इसके। इसने भी एक दफ़ा पत्ते निकाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों दोबारा से खुश्क हो गया, शायद इसको हल वगैरह चलाते हुए कोई लग गई है ठेस या क्या हुआ है, कुछ कह नहीं सकते। काट के पौधों की बात करें तो पहले भी काफ़ी सारे लगे हुए थे यहाँ पे, 1-2 ये दोनों पहले के लगे हुए हैं, और ये रात को यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। अभी तक तो इस तरह बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि ये मुरझा रहा हो या कोई भी इस तरह की बात। और बड़ा पौधा ही नहीं बल्कि जो छोटे लगाए थे हमने वो भी माशाल्लाह उसी तरह तरोताज़ा हैं जैसे वहाँ से उखेड़ के लाए थे माशाल्लाह। और ये चौथा और सबसे छोटा पौधा। मेरा ख्याल है रात के टाइम पौधे शिफ्ट करने का ये भी फ़ायदा हो जाता है कि पौधे को थोड़ा टाइम मिल जाता है घुलने मिलने का अपने नए एटमॉस्फेयर के साथ, क्योंकि मिस्टर शम्स थोड़ा सा रेस्ट पे होते हैं, है ना।
इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सभी पौधे जो यहाँ पे हमने लगाए थे वो चल गए हैं। कुछ इक्का दुक्का पौधे जो हैं वो ख़राब हुए थे, उनकी जगह हमने आलू बुखारे के मज़ीद शिफ्ट कर लिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह चेंजिंग जो है वो चलती रहेगी। जो पौधा कोई एक आध ख़राब होता है, अल्लाह ना करे ख़राब होता है, तो उसको जो है वो शिफ्ट कर लिया जाएगा किसी दूसरे पौधे के साथ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग और ये अपडेट्स आपको पसंद आई होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।